कनाडा लैंड की मुझे बहुत डर लग रहा था कि होटल हुआ नहीं है, बनना क्या मेरा भी। वो सोचते हैं कि इससे अच्छा कि उस बंदे का नुकसान कर दो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सजेशन आई वांट टू गिव इज कि वहां 8 घंटे पहले चले जाओ। मैंने अगर 5000 भरा है, लाइक अराउंड $100 मैंने भरा है, तो मुझे यहाँ पे शायद $400 भरना पड़ सकता था। अगर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए इंडिया टू कनाडा और कनाडा के अंदर 3 डे होटल क्वारंटीन का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो जी मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है रवदीप, वो मार्च 1 2021 को कनाडा में आई थी एंड उसका एक्सपीरियंस हम शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सभी क्वेश्चंस जो भी मेरे व्यूअर्स के, मेरे सब्सक्राइबर्स के थे इन रिगार्ड्स टू 3 डे होटल क्वारंटीन, वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा था एंड उसके पास 3 डे होटल क्वारंटीन की बुकिंग नहीं थी तो उसका क्या प्रोसेस था, इंडियन एयरपोर्ट के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या एक्सपीरियंस था, कनेडियन एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, वहां पे क्या एक्सपीरियंस था, कैसे उसको होटल में लेके जाया गया, कैसे उसने पेमेंट की, कब पेमेंट की, उसका होटल के अंदर एक्सपीरियंस क्या था एंड 3 डे होटल क्वारंटीन कंप्लीट करने के बाद वो कैलगरी फ्लाई करके गई है, कैसे गई, क्या क्या हुआ था, सभी मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। इफ यू गाइस हैव ट्यून्ड इन फॉर द फर्स्ट टाइम, जी मैंने जो होटल क्वारंटीन और जो कनाडा के अंदर इमिग्रेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले ही बना के रखी हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड आप वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई है, डू चेक देम आउट। तो जी वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे आपने पिछली वीडियोस को इतना लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू एंड कमेंट्स डाले, वैसे ही आप इस वीडियो के अंदर भी थोड़ा बहुत कर दीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, बस दिन बन जाता है। तो मेक श्योर टू लीव अ कमेंट कि आप कब फ्लाई कर रहे हो, क्या पता मैं आपको हेल्प कर सकूं इन रिगार्ड्स टू क्या क्या प्रोसेस है। तो जी अब चलते हैं मेरे फ्रेंड के साथ बात करने के लिए एंड आपको बताते हैं सारी डिटेल्स। सो लेट्स बिगिन। Hello everyone. So we have Ravdeep on the call. Thank you Ravdeep for joining. Thank you Guri for having me. अच्छा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ना मैं जैसे पता ही होगा कि बहुत सारे क्वारंटीन रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बहुत लोग जानना चाहते थे एक्सपीरियंसेस वगैरह की, कोई ऐसा जो आई हो रिसेंटली आफ्टर February 22 कि सारी इंफॉर्मेशन उनको फर्स्ट हैंड मिल सके। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को कुछ एक, तो सबसे पहले कैन यू एक्सप्लेन कि तुम कब आई और मतलब क्या प्रोसेस था? ओके सो मेरी फ्लाइट थी 28 फरवरी मॉर्निंग की फ्लाइट थी मेरी। और सबसे एयर इंडिया, एयर कनाडा? इट वाज एयर कनाडा। एयर कनाडा, ओके। हाँ, तो फ्लाइट बुक करने से पहले जस्ट हैव इट इन योर माइंड कि डेस्टिनेशन कंट्री जो पोर्ट ऑफ एंट्री है वहीं पे ही आपका क्वारंटीन होगा इन अ होटल फॉर 3 days। 3 दिन के गैप के बाद आप अपनी डेस्टिनेशन कंट्री भर सकते हो। अगर आप उसी प्रोविंस में हो, ड्राइव करके जा सकते हो, देन इट्स वेल एंड गुड। पर अगर फ्लाइट से जाना है तो बुक आफ्टर 3 days। रिपोर्ट्स जल्दी आ जाती है बट बुक आफ्टर 3 days। ऐसे अपनी फ्लाइट बुक करो कि आपकी फ्लाइट जैसे आ जाए तो 3 दिन बाद अगली आपकी डेस्टिनेशन की फ्लाइट हो। राइट। तो सबसे पहली बात मतलब व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि रवदीप की जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो थी कैलगरी। एंड रवदीप तुमने पहले बुकिंग करवाई थी वैंकूवर की, बट वैंकूवर से कन्वर्ट होके वो टोरंटो में कैसे हुई, उसका एक्सप्लेनेशन दोगे? वो ऐसे था कि मुझे नहीं पता था कि मुझे पोर्ट ऑफ एंट्री पे क्वारंटीन करना पड़ेगा। मुझे था कि मेरी डेस्टिनेशन पे मुझे क्वारंटीन करना पड़ेगा। सो वो मुझे फिर मैंने ऑलरेडी वैंकूवर थ्रू कराई तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी अगर मैं 3 दिन का स्टे वैंकूवर पे लगती और उसके बाद कैलगरी आती। तो फिर मैंने वो फ्लाइट को कैंसिल किया और उसके बाद देन आई बुक थ्रू टोरंटो। तो उसके थ्रू मुझे मिल गई थी कि 3 दिन का स्टे मुझे टोरंटो पे मिल गया। अगली फ्लाइट मेरी 3 दिन बाद थी टू कैलगरी। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी थी? A little bit. I just paid like 5,000 more. 5,000 rupees या dollars? Rupees, of course. I booked from India though. From India, so earlier was 75,000 one way, and when I booked through Toronto was 8,000. तब भी थोड़ी एक्सपेंसिव थी। A little bit, yeah, but no choice. अच्छा, was that including your flight to Calgary or just a flight that to? That includes my flight to Calgary. Calgary, okay, then it makes sense. तब तो ठीक था।
तब तो वो That was why I कि took यहाँ it, से yeah. अगर टोरंटो से अगर कैलगरी कराओ तो उसके भी $500-600 लग ही जाते हैं। चलो, ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस एट द इंडियन एयरपोर्ट, तो क्या एक्सपीरियंस था? कुछ रोका टोका उन्होंने कि तुम्हारे पास भाई ना कोई होटल की रिजर्वेशन थी ना कुछ था? कैसा हुआ? फ्रैंकली इंडिया वाले एयरपोर्ट पे तो कोई नहीं पूछता है होटल के बारे में, नोबडी अच्छा, आस्क्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहाँ पे है कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट, जो कि आपके पास होनी चाहिए ICMR अप्रूव्ड लैब से, और वो भी हम श्योर नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने बूथ बना रखे हैं वहाँ पे, जस्ट अ सोर्स ऑफ मनी मे बी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वो वही वाले अंदर जाने देते हैं, और कुछ कुछ लैब्स के वो जाने देते हैं जिनको उनको लगता है कि हाँ ये सही है, क्योंकि फर्जी काम बहुत चलता है, एज वी नो। राइट। तभी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि ICMR अप्रूव्ड वाले जो लैब है वहीं से कराओ। काफी लोग पूछ रहे थे कि अपने लोकल वाले हॉस्पिटल से करवा लूं, क्लिनिक से करवा लूं, वो अलाउ नहीं करते क्योंकि एक तो रिटर्न भी उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट हो सकती है, एंड अगर वो ICMR अप्रूव नहीं होते तो बाद में प्रॉब्लम करते हैं। तो क्या सजेशन देना चाहोगे जस्ट इन केस अगर कोई गलत कोविड-19 टेस्ट करवा के आ गया? एंड ये भी होता है कि कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए मॉलिक्यूलर, जो कि RT-PCR होता है, राइट? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सजेशन I'm gonna give is कि वहाँ 8 घंटे पहले चले जाओ, वहाँ पे जो उन्होंने अपने बूथ बनाए हुए हैं वहाँ पे वो टेस्ट लेते हैं, they give you a report within like 4 to 5 hours। और मैं तो 8 घंटे, मैं शाम को पहुंच गई थी, मेरी रात को फ्लाइट थी 12:50 पे, तो मैं कुछ 4 बजे पहुंच गई थी, मुझे 8:30 करीब मेरी रिपोर्ट मिल गई थी, और फिर मेरी बस एंट्री हुई, फिर तो वो रेगुलर चेक इन हुआ, इमिग्रेशन एंड ऑल दैट, वो वहाँ पे बस नेगेटिव रिपोर्ट ही देखते हैं, होटल का कोई नहीं कुछ देखता है कि होटल का किसने कुछ नहीं पूछा था, राइट? नहीं कुछ नहीं पूछा, पर अराइव कैन पे जब भरते हैं तब दे गोना आस्क, एंड उस पे वो रिफ्लेक्ट करता है कि यू गोना बी फाइन $1,000 इफ यू हैव नॉट बुक्ड होटल येट। वो थोड़ा डरा देता है बंदे को, पर there's nothing like that, they're not gonna charge you anything। बट तुमने भी नहीं करवाया था, तो क्या तुमको वो फाइन लगा था? No, मुझे कोई फाइन नहीं लगा था। I was trying calling them, 2 घंटे मैंने कॉल पे लगी रही, पर अभी कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, कुछ कर ही नहीं सकते थे, और मैंने तो ऐसे अपनी इन्फॉर्मेशन भर दी, वहाँ पे आ जाता है कि नो होटल बुक नहीं किया, तुम नहीं किया, अब क्या कर सकते हैं, हो ही नहीं रहा था। So that was all। अब तो चलो ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है, टोरंटो की भी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई हुई है, कल से हुई है। Oh, that's great। बट सभी होटल्स की नहीं हुई। इस होटल के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक बंदा करवाना चाहता है, अगर उसकी ऑनलाइन बुकिंग ना हो तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो आके करवा सकता है, राइट? नेगोशिएट वो तो गुड सॉल्यूशन rather than being on phone for 2 hours and plus very stressful at that moment। ये तो था इंडियन एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस। जब कनाडा लैंड किए तो क्या एक्सपीरियंस था? तो कनाडा लैंड की मुझे बहुत डर लगा था कि होटल हुआ नहीं है, बनना क्या मेरा। सबसे पहले उतरे हम लोग, वहाँ पे उन्होंने जगह जगह बारकोड्स लगाए हुए हैं, तो वो स्कैन करके बोल रहे हैं कि कोविड के लिए रजिस्टर कर लो, जो टेस्ट कराना है। लास्ट स्टेप है वो एयरपोर्ट से निकलने से पहले, पर उसकी स्कैनिंग वो पहले ही करा के रजिस्टर करवा रहे थे कि आपको बाद में लाइंस में ना लगना पड़े। तो सबसे पहले हमने स्कैन किया वो बारकोड और रजिस्टर किए उसके लिए, कोविड टेस्ट के लिए। उसके बाद उन्होंने हमें भेजा सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ, वहाँ पे वही कस्टम एंड ऑल दैट, और वहाँ पे वो नेगेटिव रिपोर्ट देखते हैं बैक इन इंडिया वाली। राइट, तो सारा कुछ सेम ही प्रोसेस था जो मेरे साथ हुआ था, एक बस तुम्हारा एडिशन था कि होटल की रिजर्वेशन भी थे। तो यहाँ तक तो सेम था। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि बैग्स लेके, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि पहले आपने होटल बुक किया है तो ही आपको कोविड के टेस्ट की तरफ जाने देंगे। अच्छा। नहीं तो आपको बोलेंगे कि फोन करो। तो फोन में भी 2 सिचुएशन थी, जो नए लोग हैं या जिनका फोन नहीं मिल रहा था, मेरा पता नहीं क्यों बंद था, आई डोंट नो कैसे बंद हो गया। सो लैंडलाइन सर्विसेज उन्होंने दे रखी थी कि वहाँ पे सारे नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन, और बहुत ही हेल्पफुल था यहाँ पे। एवरी स्टेप दे हैव अ पीपल टू हेल्प अस आउट, एंड फोन यहाँ से जल्दी लग गया था, आई गेस 20 मिनट्स में मेरी कॉल लग गई थी। ठीक है, सही है। तो फिर वहां पे जाके तुमने होटल बुक कराया सबसे पहले, तो होटल बुक कराने के लिए उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे? उन्होंने क्रेडिट कार्ड मांगा, फॉरेक्स कार्ड मांगा, क्या मांगा? अच्छा, सो बुकिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। जो नई पहली बार आ रहे हैं तो उनको तो कुछ ना कुछ ऐसे जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो किसी फ्रेंड को फोन करके, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ बुकिंग क्रेडिट कार्ड चाहिए। वैसे आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, बुकिंग टाइम, फोन टाइम, क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। नंबर वो मांगते हैं, वो उन्हीं कहते हैं कि आपका ही हो, किसी का भी हो सकता है। उसके बाद फिर कोविड टेस्ट का उन्होंने सैंपल लिया, और फिर बारी बारी वो कंफर्मेशन देख रहे थे कि
हाँ आपने कंफर्म कर लिया ना होटल, फिर शटल बसेस खड़ी थी, हम पहुंच गए होटल, वहां पे इतनी लंबी लंबी लाइंस और इंडिया तो है नहीं, इतनी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ही बहुत लंबी लंबी लाइंस थी। राइट या सो चेक इन कुछ हाफ एन आवर वेट करने के बाद मैंने चेक इन किया, वहां पे दे गोना आस्क यू हाउ यू गोना पे, मैंने फिर क्रेडिट कार्ड से पे किया। और कईयों की लिमिट बहुत कम होती है, जैसे स्टूडेंट होते हैं लिमिट कम होती है क्रेडिट कार्ड की, सो दे हैव ऑप्शन फ्रॉम पेइंग फ्रॉम 2 कार्ड्स, either they can pay, हाँ, और जहाँ कैश पे कर लो, कैश ले जाओ साथ में, कैश पे। लेट्स से जैसे न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट है, उसकी लिमिट लेट्स से $500 ही थी। हाँ न्यू की तो होगा ही नहीं क्योंकि एक्टिवेट ही नहीं हुआ होगा, एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो फिर बस फॉर द सेक ऑफ बुकिंग आप क्रेडिट कार्ड दे दो वहाँ पे या फॉरेक्स कार्ड दे दो, एंड वहाँ पे जाके कैश भी पे कर सकते हैं। कैश पे कर सकते हैं। और पेमेंट हुई कब थी, जब स्टार्ट हुआ था या जब एंड हुआ था क्वारंटीन? जब स्टार्ट होता है तब लेते हैं, तभी मतलब जब चेक इन कर रहे हो तभी वो 3 डेज का पहले ही ले लेते पैसे। इनका लेके प्लस दे इन माय होटल आई स्टेड इन क्राउन प्लाजा, वहां पे उन्होंने 300 सिक्योरिटी अलग से ली थी कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हैं या कुछ मेंटेनेंस उनका कुछ तोड़ फोड़ करते हैं, कुछ खराब करते हैं, सो दे कैन डिडक्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटी प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट रिफंडेबल है। कॉस्ट कितना लगा था, टोटल कॉस्ट कितना लगा फिर? For 3 nights including food for 3 times it was 1127 and 67 cents. Okay, right. तो मतलब वही रेंज वही पड़ जाती है ऑलमोस्ट 900 से 1200 1300 की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा होटल बुक करते हो, राइट? या और ये आफ्टर टैक्सेस था और डिपेंड ऑन प्रोविंस टू प्रोविंस कितना टैक्स आपका जाता है। राइट अल्बर्टा में यहाँ पे कम होगा, 5% लगता 5 लगता, वहाँ पे 13 कुछ भर के आए एक्स्ट्रा जीएसटी क्या ज्यादा प्राइसेस हो जाते हैं। प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करता है कितना आपका प्रोविंशियल जो भी टैक्स चल रहा है, राइट। तो काफी लोगों के ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि हम 2 जने या 3 जने साथ में क्वारंटीन कर सकते हैं, तो ऐसे कोई लोग थे जो कर रहे थे वहाँ पे कर रहे थे, दे आर शेयरिंग रूम्स। शेयरिंग, और सिर्फ फैमिली कर सकती है या फ्रेंड्स भी कर सकते हैं? I'm not quite sure about the friends, पर कर सकते हैं मेरे ख्याल से। गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर तो लिखा हुआ है कि भाई कर सकते हैं, उनमें उनके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ फैमिली होनी चाहिए, किसी के साथ भी कर सकते हैं until and unless आप सेम फ्लाइट के अंदर आए हो और सेम एयरपोर्ट पे उतरे हो। तो हाँ, तो अगर आप फ्रेंड्स या किसी से वहाँ पे बात कर लो कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम रूम शेयर कर सकते, तो शायद मे बी एक्सपेंस भी कम हो जाए। हाफ तो नहीं होगा, obviously they know they're gonna be 2 people there, so उस अकॉर्डिंग वो चार्ज करेंगे, बट एक से ज्यादा कम हो जाएगा। जैसे ऐसे 11 कुछ लगा के मैं शेयर करती तो मे बी कम हो जाता, मोर देन 500 बट लेस देन 1100 समथिंग, राइट। या नाउ टॉकिंग अबाउट द मोड्स ऑफ पेमेंट, वो थोड़ा सा हम टच कर चुके हैं कि क्रेडिट कार्ड जरूरी है, बट वो कैश पे काफी लोग पे कर रहे थे, तुमने बताया था, तो कर सकते हैं वो भी, राइट? कैश पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड पे कर सकते हैं, या इंटरनेशनल कोई भी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको एक ही कार्ड से करना है या क्रेडिट कार्ड नहीं है। एक बार सिर्फ बुकिंग के लिए दे गोना आस्क यू फॉर द क्रेडिट कार्ड, उसके बाद यू कैन पे एनीवे। ओके, परफेक्ट। तो अब ये बात होगी बुकिंग की, उसके बाद आपका कोविड टेस्ट हुआ होगा? कोविड पहले हो गया था ना वहाँ एयरपोर्ट पे। अच्छा, एयरपोर्ट पे कोविड हुआ, तो एयरपोर्ट से लेके कैसे गए? एयरपोर्ट शटल बसेस देयर, जब कोविड का टेस्ट हो जाता है वो चेक करके कि आप कंफर्मेशन करा दी है तो वो आपको लाइंस में लगा देते हैं। देन दे गोना कॉल यू कि इस होटल के जो पैसेंजर्स हैं प्लीज कम, क्योंकि शटल बसेस छोटी होती हैं, सो दे आर प्रैक्टिसिंग द सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल, तो ज्यादा जाने नहीं वो भर के लेके जाते, तो ऐसे 10-15 मिनट में आती हैं शटल्स बारी बारी। तो लग सकता है कि 1 घंटा 2 घंटे लग भी सकते हैं होटल पहुंचने। 1 घंटा लग सकता है, पर एज सच डिपेंड ऑन द रश कि कितनी फ्लाइट्स उतरी हैं उस टाइम पे। जैसे मेरे टाइम को ज्यादा नहीं सी, तो then I'm gonna have like 20 minutes wait बस। राइट, प्रायोरिटी उनकी होती है कि ओल्ड एज पहले चले जाएं, बच्चे वाले पहले चले जाएं। चलो अच्छा। फिर अब ये बात करते हैं कि चेक इन प्रोसेस कैसा था जब होटल पहुंच गए, तो सबसे पहले क्या हुआ वहाँ पे चेक इन करते टाइम? बस उन्होंने कोविड-19 का बोला कि रिपोर्ट है आपके पास, मैंने कहा है, उन्होंने देखी नहीं ऐसे, दे हैव यू हैव बैक फ्रॉम कंट्री, आई सेड या हैव, एंड देन उन्होंने बस आईडी, पीस ऑफ आईडी मांगते हैं और जिस मोड से आप पे करना चाहते हो वो लेते हैं और फॉर्मेलिटीज अपनी करके दे गोना गिव यू साइन, और उसके बाद एक शीट दे देते हैं जिसपे उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं होटल के वो लिखे होते हैं, फूड की टाइमिंग्स वगैरह लिखी होती हैं एंड ऑल दैट, और कुछ वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो नॉर्मल जैसे हम होटल बुक करते हैं। तो जब अब होटल के रूम के अंदर पहुंचिए तो मील्स कैसे मिलते हैं और कब मिलते हैं? मील्स जैसे मेरी फ्लाइट बहुत अर्ली पहुंच गई थी, तो आई वाज देयर इन होटल बाय 9 समथिंग, तो वो फिर ब्रेकफास्ट
9 AM। तो ब्रेकफास्ट नहीं उस दिन मुझे दिया था, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट मेरा 3rd डे था, 4th डे जब मैंने आना था वहां से, तो उस दिन उन्होंने ब्रेकफास्ट देना था। तो मेरी मील स्टार्ट हुई थी दोपहर से। ओके मील्स में देते क्या है? अच्छा, मील्स में ऐसे जो इंडियन लजीज खाने तो होते नहीं है। ऐसे जो कैनेडियन ब्रेकफास्ट है वो पूछते हैं वेज नॉन वेज, आप अपना बता सकते हो। अगर आप कुछ आपका रिलीजियस रीजन की वजह से आप जो भी खाना है, जो भी है, वो उनको पहले बता दो कि कि मैं ये खा सकता हूँ, ये नहीं खा सकता। जो कोई एलर्जीज हैं वो सब आप वहाँ पे पहले ही उनको मेंशन कर दो। और फॉर एग्जांपल वेजिटेरियन है या कोई सिर्फ हलाल मीट खाता है, या चिकन नहीं खाता, सिर्फ एग्स खाता है, तो वो बता सकते हैं वहाँ पे। आप बता सकते हो, यस। ठीक है। खाना ऐसा देखा जाए अच्छा था, खाना ठीक था, बट ठंडा एवरी टाइम। एंड माय फ्लोर वाज लाइक द नाइस फ्लोर। मुझे लगता है मेरे फ्लोर तक आते इतने कमरे हैं वहाँ पे, मुझे हमेशा ठंडा खाना मिला। ऐसे भी नहीं कि थोड़ा सा गर्म, ठंडा पूरा खाना मिला है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वही ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड एग, टोस्ट, जैम, जूस, फ्रूट, हर खाने के साथ पानी की बोतल। ऐसे जो उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बस सिर्फ एक वहाँ पे ड्रॉबैक था उनका कि ठंडा था, फूड ठंडा था। या तो मैंने कहा चलो 3 दिन है, इट्स ओके, ज्यादा इसमें पिकी होने की जरूरत नहीं है। I'm getting food, that's more important. तो ब्रेकफास्ट के अंदर एग ऑमलेट हो गया या ऐसा कुछ हो गया? लंच और डिनर के अंदर फिर कैसा क्या मिलता है? लंच में जैसे बर्गर्स, सबवे जैसे थोड़े वो थे, सब टाइप थे, बट वाज नॉट लाइक सबवे। सब्स थे, फ्राइज आ जाते थे, चिकन टेंडर्स, ऐसा जो कैनेडियन लोग खाते हैं, जिन जनरल कह सकते हो। सैलेड आता था, सूप एक बार आया। खुद का ऑर्डर नहीं कर सकते थे कुछ? नो, जस्ट यू हैव टू मेंशन द कैटेगरी कि यू फॉल इन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ऑल दैट। अब ये भी कई होटल्स के अंदर डिफरेंट है, क्योंकि शेरटन गेटवे ना $125 का पर डे का मील प्लान, मतलब कूपन दे देता है, तो आप रिडीम कर सकते हो उनके मेन्यू से। पर वो थोड़ा एक्सपेंसिव है शेरटन होटल ना, तो ऑब्वियसली शेरटन है, JW है, ये तो एक्सपेंसिव है ही। सबसे पहले कम वाले भरने शुरू होते हैं होटल, चीपेस्ट, and it then goes up and up and up and up and up. राइट। ऑब्वियसली अगर JW में ले रहे हो तो 2000 मान के चलो। हाँ, एटलीस्ट 1500 तो लगेगा ही लगेगा। अब फैसिलिटीज क्या क्या थी रूम के अंदर? वो तो बेसिकली एक रेगुलर होटल रूम ही होगा। हाँ, रेगुलर होटल रूम था, साफ सुथरा था, वो बहुत ही अच्छा रूम था। ऑल ओवरऑल आउट ऑफ 10 आई एम गोना गिव यू 10। अच्छा, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस 10 आउट ऑफ 10? नहीं, जो होटल के कमरे का था, साफ सफाई, क्लीननेस, मेंटेनेंस और जो कोविड की प्रिकॉशंस एंड ऑल दैट, उसमें 10 आउट ऑफ 10। बट फूड में तो लाइक फूड अच्छा था बट ठंडा था। तो लेट्स से फूड को देते हैं हम 6 आउट ऑफ 10। Is that fair? हाँ, वो 4 पॉइंट हम सिर्फ हीटनेस पे 0, टेम्परेचर पे, फूड के टेम्परेचर पे उसके हम 4 पॉइंट काटते हैं यहाँ पे। अपना तो ये है कि हमको आदत भी है ऐसे खाने की। आदत भी है, एग्जैक्टली। जो पहली बार आ रहे हैं वो लोग ये कनाडा है, अच्छा यहाँ हमने रहना इतने साल। खाने के साथ भी होगा ना, अब दाल मखनी बटर चिकन तो मिलना नहीं है। ये तो ओवरऑल चिकन भी है, मिला मुझे एक मील में, बट दैट वाज लाइक कैनेडियन स्टाइल, ऐसा वो इंडियन स्टाइल नहीं था। तो ओवरऑल जो क्वारंटाइन का एक्सपीरियंस था, उसको मतलब ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कितना दोगे? I'll give 8. और पैसे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वाज इट वर्थ इट? It was worth it. Rooms जैसे थे, अच्छे थे, environment अच्छा था, होटल अच्छा था, काफी हेल्पफुल थे सारे, कोई भी हेल्प मांग लो वहाँ पे, सारा स्टाफ बहुत अच्छा था। बस वही मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, फूड ठंडा था, दैट्स ऑल। बाकी फूड अच्छा था, रहना अच्छा था, क्लीनिंग थी, सब कुछ था। उसका कस्टमर सर्विस लाइक फुल ऑन थी, अच्छी थी। इतने पैसे ले रहे हैं तो कस्टमर सर्विस तो अच्छी ऑब्वियसली वही रूम आई थिंक सो इन जनरल हम जाएंगे तो हमें लेस देन $100 पर नाइट पर पड़ेगा, क्योंकि हमें 4 टाइम्स हम ऑलमोस्ट दे रहे हैं उनको प्राइसेस, तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अच्छा, चलो अब 3 नाइट्स हो गई वहाँ पे, 4th डे पे तुमको लीव करना था, तो लीविंग प्रोसेस क्या था? ओके, सो 3rd of March मैंने लीव करना था मॉर्निंग में। So मॉर्निंग जल्दी ब्रेकफास्ट आ गया था, देन आई जस्ट पैक माय स्टफ एंड वहाँ पे नॉर्मल चेकआउट प्रोसेस था। वो आप उतने टाइम में आपकी कोविड की रिपोर्ट आ जाती है कि सेकंड डे वो कहते हैं कि 48 आवर्स में आ जाएगी, बट मेरी तो नेक्स्ट डे ही रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। होटल वाले नेगेटिव रिपोर्ट देखते हैं कि नेगेटिव जो आपकी अभी टेस्ट कराया है किसी कैनेडियन एयरपोर्ट पे जिस भी आए हो, तो वो नेगेटिव रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद
नॉर्मल चेकआउट प्रोसेस की, जो आप अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा बाय किया है, एक्स्ट्रा कुछ खरीदा है या कुछ भी, वो सिक्योरिटी में से डिडक्ट कर देते हैं। अदरवाइज आपको उसी कार्ड में जिस वे में आपने पे की थी उसी वे में आपको वापस कर देते हैं। कैश वापस $300 थे, जो $300 फॉर द क्राउन प्लाजा इन टोरंटो। मे बी डिपेंड ऑन होटल टू होटल की अलग-अलग है। ओके, तो उसके बाद होटल से एयरपोर्ट जाने के लिए उन्होंने कुछ प्रोवाइड किया था, शटल सर्विस? शटल बसेस ही सेम थी, 20 मिनट्स के साइकिल पे जा रही थी शटल बसेस, एंड देन वी वेंट टू एयरपोर्ट पे वो लोग विजिटर्स अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कैनेडियन उसमें तो जा सकते थे अंदर तक, हम जहाँ तक हमारी सिक्योरिटी चेक इन अंदर जा सकते थे, पर यहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि कहाँ जाना है, हु इज द ट्रैवलर, वो ही जा सकता है अंदर, जैसे इंडियन एयरपोर्ट्स पे होता है। Okay. तो नॉर्मल उन्होंने बस कुछ नहीं देखा, उन्होंने जस्ट टोल्ड हिम कि मेरी कैलगरी की फ्लाइट है, तो उन्होंने मुझे बता दी किस तरफ। वहां पे जब दोबारा मैं अपना चेक इन कर रही थी, वहां पे उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दिखी जो मुझे कैनेडियन एयरपोर्ट ने प्रोवाइड की थी, और उनको बताना होता है कि मेरा 3 डे क्वारंटीन था, तो गैप था, क्योंकि हम सारी फ्लाइट एक ही टिकट में लेके आते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है उनको कि ये कौन सी फ्लाइट है दीदी, तो वापस अपने प्रोसेस में देखना पड़ता है कि अच्छा ये का गैप था। तो मतलब ये है कि आप इंडिया से भी डायरेक्ट 4 डेज का गैप लेके भी करवा सकते हो फ्लाइट बुक, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट टोरंटो या वैंकूवर कहीं की भी करवा लो, उसके बाद आप मतलब जब होटल क्वारंटाइन करोगे तब भी आप बुक करवा सकते हो। ये भी एक वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, वो एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि हमें अभी प्रिपेयर होके आना है कि हमें क्वारंटाइन तो करना ही पड़ेगा, क्यों इतना भरना। राइट। अब मैंने अगर 5,000 भरा है, लाइक अराउंड $100 मैंने भरा है, तो मुझे यहाँ पे शायद $400 भरना पड़ सकता था अगर मैं ऑन द स्पॉट लेती तो। राइट। तो जैसे तुमने बोला कि जो कोविड रिजल्ट था वो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे 2 डेज के अंदर आ गया, पर पैसे तुमको 4 डेज के ही गवर्नमेंट इज मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट, गुड कमीशंस आउट ऑफ इट, आई गेस, क्योंकि इनको होना चाहिए था कि जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक रहना है आपने, इनको भरवा 3 दिन का लेना चाहिए, पर जब बंदा चेकआउट कर रहा है तो तब उनको दे देना चाहिए कि हाँ आप चले जाओ, रिफंड कर लो जितना आपने रूम्स नहीं रहे। पर इस फॉर्म में गवर्नमेंट का भी नुकसान है, होटल्स का भी नुकसान है, सो वो सोचते हैं कि इससे अच्छा कि उस बंदे का नुकसान कर दो, 3 दिन रखवा लो। ठीक है, तो अभी यू आर स्टिल एट होम क्वारंटाइन, राइट? तो होम क्वारंटाइन के लिए कोई एक्स्ट्रा स्टेप है? मुझे पता है कि 10 डेज बाद कोई कोविड टेस्ट करवाना है, राइट? हाँ, वो जब हमने कोविड टेस्ट एयरपोर्ट पे किया था तो वहाँ पे वो लोग किट देते हैं। 3 दिन आपके ऑलरेडी होटल में लगे हैं, चौथा दिन आप ट्रैवल कर रहे हो, अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो, तो चौथा दिन वहाँ निकल जाता है, पीछे बचते हैं 10 दिन क्वारंटाइन करने के लिए। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डे वहाँ से काउंट कीजिए 10 दिन और 10 डेज, और 10th डे आपको वो जो उन्होंने सेल्फ टेस्ट किट दी है उससे आपने टेस्ट करना है, वो मुझे अभी खोलनी है। अभी मेरा स्क्रीनिंग ऑफिसर भी आज आया था टू चेक ऑन मी कि हाँ मैं घर पे हूँ, ठीक हूँ, क्या मेरा कैसे मैं ग्रोसरीज ले रही हूँ, कोई आया तो नहीं, मैं कहीं गई तो नहीं, ऐसे कुछ मेरे लिए तो कोई नहीं आया। चलो ये भी केस टू केस डिपेंड करता है, क्योंकि और रैंडम है, दिस इज वेरी रैंडम, इट्स नॉट लाइक एवरी पर्सन दे चेक अपॉन, बट ना अपना घर ना छोड़ के जाए, क्वारंटाइन में रहें, क्योंकि कुछ नहीं पता आप कैसे ट्रैक हो सकते हो, नेवर नो। तो अभी होम क्वारंटाइन में भी अराइव कैन के थ्रू बताना होता है या कॉल करके बताना होता था? हर रोज वो अपडेट मांगते हैं कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं है, तो हर रोज आपको वहाँ पे अपडेट करना है। और अभी बाकी 10th डे में टेस्ट करूंगी, तो मुझे ऑफिसर ये बता के क्या कि सेल्फ टेस्ट करके आप उनको बताना है, वहाँ पे उसके इंस्ट्रक्शन में कोई लिंक दिया है वीडियो का, तो वहाँ वो आपको बताएंगे कैसे टेस्ट करना है अपने आप को, और फिर आपको उनको इन्फॉर्म करना है कि ये मेरा टेस्ट हो गया, तो वो आपके डोर से आके ले जाते हैं और फिर सैंपल ले जाते हैं कलेक्ट करके, और विद इन 48 आवर्स एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे लोग वर्किंग है तो उनको 15th डे अपने काम पे जाना है, अगर उनका नहीं अलाउंस है कि आप नहीं रुक सकते क्वारंटाइन में, तो आप उनको फोन करके वहाँ पे कस्टमर जो केयर है अल्बर्टा हेल्थ केयर का, जैसे हमारा वैसे हर एक प्रोविंस का जो भी है, उनको फोन करके बोलो कि मेरी जॉब है, आई कैन नॉट टेक मोर लीव, और मेरा रिजल्ट अगर आ गया है तो प्लीज जस्ट डिलीवर मी द रिपोर्ट and all that, or on the 15th day you're free to go outside. I'm eagerly waiting for that. चलो परफेक्ट। अच्छा, तो जो न्यू ट्रैवलर्स आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो आ रहे हैं, उनके लिए कोई सजेशंस सारे एक्सपीरियंस के बाद? ये सजेशन है कि घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको घबराए देख के ज्यादा वो क्वेश्चनिंग करते हैं। स्टे कॉन्फिडेंट,
और हेल्प हर जगह है। इंडियन एयरपोर्ट का तो चलो आप नहीं कुछ भरोसा कर सकते कि कैसा रूट लिया है नहीं है, पर यहाँ कनाडा के हर जगह हेल्प है। बहुत वो कस्टमर वाले खड़े होते हैं टू हेल्प अस आउट, हेल्प द ट्रैवलर्स। हेल्प मांगो, पोलाइटली आप हेल्प मांग लो उनसे, वो आपको सारी इंस्ट्रक्शंस देंगे कहाँ जाना है, अब कहाँ नहीं जाना, अगला स्टेप क्या है। और अपनी कोविड रिपोर्ट अपने पास हमेशा रखो, पासपोर्ट, टिकट, ये तीनों चीजें, और कैश। हम ये सजेस्ट करते हैं कि अराउंड $2000 आप कैश ही लेके आएं, क्योंकि आपके कार्ड्स नहीं यहाँ चल रहे हैं या कुछ भी, आप सब कुछ कैश ही लेना पड़ेगा। कार्ड्स आपके चल नहीं रहे हैं तो 3 दिन आपके अभी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे भी नहीं जा सकते, ना किसी से मिल सकते हो। ऐसे नहीं कि आप यहाँ आके किसी से पैसे ले लोगे, क्योंकि आप किसी से मिल ही नहीं सकते। सो बी प्रिपेयर्ड एंड चिल आउट। अच्छा खासा नेटफ्लिक्स से डाउनलोड करके लाओ, क्योंकि होटल वाईफाई भी समटाइम्स इट सक्स। टाइम पास कर लो, बुक रीडिंग कर लो, फोन चला लो, घर वाले नहीं है यहाँ पे डांटने को। साइलेंट फोन पे बैठे रहते हैं। जस्ट चिल आउट and finish your quarantine and just you're good to go. Okay, that's all, I guess. Perfect. तो I hope सारे questions हमने cover कर लिए हैं। तो जो न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या न्यू इमिग्रेंट्स जो इस टाइम पे आ रहे होंगे, काफी उनकी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच रवदीप फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। नो प्रॉब्लम गुरी, आई एम हियर टू हेल्प यू एनी टाइम एंड होपफुली इट विल हेल्प द व्यूअर्स। सो जी, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर डालें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। तो जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा सा एक कमेंट डाल दीजिए एंड अपने सभी फ्रेंड्स को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि उनके सारे कंफ्यूजन खत्म हो सके एंड वो इजीली ट्रैवल कर सके फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।